वेलकम गाइस, आज हम शुरू करने जा रहे हैं एंगुलर। और जैसा कि हमने इससे पहले HTML, जावास्क्रिप्ट, टाइपस्क्रिप्ट और नोड.js को पढ़ रखा है। ठीक है, अगर हमें नॉर्मल वेबसाइट बनानी है तो हम HTML, जावास्क्रिप्ट, CSS और नोड का इस्तेमाल करके बना सकते थे। ठीक है, लेकिन अगर हमको एक लार्ज और क्वालिटी वेबसाइट बनानी है, अच्छी वेबसाइट बनानी है, ठीक है, या कोई एप्लीकेशन डेवलप करनी है, ठीक है, चाहे वो एप्लीकेशन मोबाइल के लिए हो, चाहे वो डेस्कटॉप के लिए हो, चाहे वो वेब एप्लीकेशन हो जो ब्राउजर में चलने वाली, ठीक है, तो उसके लिए हम एक फ्रेमवर्क यूज करेंगे जिसका नाम हमने एंगुलर चुना है। ठीक है, इसके अलावा हम और भी फ्रेमवर्क हैं जिनको हम इस्तेमाल कर सकते थे। ठीक है, जिसके लिए हमें PHP सीखनी पड़ सकती थी और दूसरी लैंग्वेज सीखनी पड़ सकती थी, लेकिन हमने एंगुलर को चुना क्योंकि एंगुलर काम करता है टाइपस्क्रिप्ट के साथ, और टाइपस्क्रिप्ट जो है जावास्क्रिप्ट का एक सुपरसेट वर्जन है। सब कुल मिला के बात है, अगर आप जावास्क्रिप्ट में कोई कोड लिखते हैं तो वो टाइपस्क्रिप्ट में वैलिड होता है। तो जैसा मैंने कहा, एंगुलर एक फ्रेमवर्क है, ठीक है, ओपन सोर्स है और इसको डिजाइन किया गया है गूगल के द्वारा। ठीक है, और मेंटेन भी गूगल के द्वारा किया जाता है और इसमें बहुत बड़ी कम्युनिटी का भी एक रोल है। ठीक है, वो कम्युनिटी जो इसके लिए पैकेज बनाती है, ठीक है, जो तरह तरह की अपडेट सजेस्ट करती रहती है और हमारे पास नए नए अपडेट आते रहते हैं। ठीक है, और अभी हम एंगुलर का जो वर्जन पढ़ेंगे वो है वर्जन 11, क्योंकि अब तक लेटेस्ट वर्जन जो 11 है तो हम 11 ही सीखेंगे। जैसा मैंने आपको बताया, एंगुलर का इस्तेमाल करके हम सभी प्लेटफॉर्म के लिए वेबसाइट बना सकते हैं, चाहे वो मोबाइल का प्लेटफॉर्म हो, चाहे वो डेस्कटॉप का हो, चाहे वो वेब एप्लीकेशंस हो। ठीक है, तो हमने ये फ़ायदा देखते हुए इसको चूज किया है और ये एक लार्ज कम्युनिटी के साथ बहुत मोस्ट पॉपुलर एक फ्रेमवर्क है। ठीक है, और जैसा कि मैंने आपको कहा, जावास्क्रिप्ट का इसमें इस्तेमाल है तो इसलिए हमने इसको चुना था। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि हमने अपनी आसानी के लिए इसको चुना, ये वास्तव में बेस्ट है। ठीक है, अगर आप इसके बारे में जानना चाहेंगे तो सर्च करेंगे, बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, बहुत सारे आर्टिकल्स मिल जाएंगे जिन्हें आप पढ़ेंगे तो आपको अनुभव हो जाएगा कि ये कितना पॉपुलर है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसको इंस्टॉल कहाँ से करेंगे। तो इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ खोल लेते हैं, पावर शेल खोल सकते हैं, CMD खोल सकते हैं। मैं पावर शेल खोल रहा हूँ, विंडो पावर शेल। ठीक है, और पावर शेल में तो सबसे पहले आपको अपने सिस्टम में नोड.js चेक करना है, node-b एंटर। अगर आपके साथ ये से वर्जन आ रहा है तो इसका मतलब इंस्टॉल है, और अगर नहीं आ रहा है तो इंस्टॉल नहीं है। तो आपको क्या करना है, ठीक है, और नोड की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे आप और यहाँ से इसका LTS वर्जन डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, इसके 2 वर्जन रहते हैं, एक लेटेस्ट फीचर वाला लेटेस्ट वर्जन जो करंट में अभी आया हुआ है नया, वो एक होता है LTS मतलब लॉन्ग टर्म सपोर्ट। ठीक है, तो आप LTS इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, डाउनलोड करें, इंस्टॉल कर लें, और जब ये इंस्टॉल हो जाएगा तो फिर से पावर शेल पे आएंगे और वही सेम node-b और आप वर्जन चेक कर लेंगे। इससे आपको 2 चीज़ें पता चला, एक तो आपको अपने नोड का वर्जन पता चलेगा, दूसरा आपको नोड इंस्टॉल है नहीं ये भी पता चलेगा। जब ये इंस्टॉल हो जाएगा, इसके साथ साथ आपके सिस्टम में npm अपने आप इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, npm क्या है ये मैं आपको जावास्क्रिप्ट में भी बता चुका हूँ, नोड.js में भी बता चुका हूँ, और मैं आपको टाइपस्क्रिप्ट में भी npm के बारे में बता चुका हूँ। ठीक है, और जब npm होने के बाद एंगुलर वाली जो हम वेबसाइट खोल रखी थी एंगुलर की, angular.io, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। ठीक है, और डॉक्स में जाएंगे। ठीक है, गेटिंग स्टार्टेड, सेटअप। ठीक है, आप यहाँ आएंगे तो सेटअप के लिए आपको यहाँ पे सारी चीज़ें मिलेंगी। यहाँ पे देखो प्री रिक्वेस्ट हो रखा है, तो जैसे मैंने आपको बता दिया कि अगर आपको एंगुलर जाना है तो एंगुलर में जाने से पहले आपको ये 3 चीज़ें तो मोस्ट आनी ही चाहिए, जावास्क्रिप्ट, HTML और CSS, क्योंकि यही मेन चीज़ें हैं जो एंगुलर में इस्तेमाल होने वाली है। ठीक है, अगर आपको जावास्क्रिप्ट आता है उसके बाद आप जाएंगे टाइपस्क्रिप्ट पे, जिसके मैंने टोटल लिस्ट बना रखी है। आप मेरे चैनल पे जाएंगे, वहाँ पे सर्च करें, वहाँ पे देखेंगे लिस्ट में जाके तो एक टाइपस्क्रिप्ट की भी लिस्ट आपको मिल जाएगी। ठीक है, इसके आगे आप कैसे इंस्टॉल करना है इसको, एंगुलर CLI को,
तो आपको यहाँ पे देखो दिया गया है npm install -g और स्पेस @angular/cli। इसका मतलब ये है कि ग्लोबली इंस्टॉल होगा। -g का मतलब ग्लोबली, अगर आप -g नहीं लगाएंगे तो भी इंस्टॉल होगा, लेकिन वो लोकली होगा। ठीक है, चलो इसको करते हैं। ठीक है, आप आएंगे यहाँ, ये डालेंगे, ठीक है, और एंगुलर आपका इंस्टॉल हो चुका है। अब आप एंगुलर का वर्जन चेक कर लेंगे, ng-v। ठीक है, अब जैसे आप ng-v देंगे तो देखो हम बहुत सारी चीज़ें रही है, ऐड, एनालिटिक्स, बिल्ड, आपको क्या चाहिए वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो आपको क्या चाहिए, वर्जन चाहिए। ठीक है, तो आप यहाँ पे बी पुट कर दे, बी डाल देंगे। ठीक है, एंगुलर CLI एंगुलर वर्जन हमारा आ गया है, इसका मतलब हमारा एंगुलर इंस्टॉल हो चुका है। जब एंगुलर इंस्टॉल हो जाएगा, इसके बाद सिंपल वही वेबसाइट पे फिर जाएंगे और यहाँ पे हमने देखना है कैसे एक वर्क प्लेस क्रिएट कर सकते हैं। वर्क प्लेस, वर्क स्पेस या फिर न्यू प्रोजेक्ट कह सकते हैं आप इसको, जो भी कहें आप इसे कह सकते हैं। ठीक है, तो हमें एक नया प्रोजेक्ट बनाना, तो यहाँ पे नया प्रोजेक्ट के लिए क्या है, ng न्यू और उसके बाद प्रोजेक्ट का नाम। ठीक है, तो हम आ जाएंगे यहाँ और मैं जाता हूँ अपनी फाइल के अंदर, जाना है पहले मुझे फोल्डर के अंदर, और नहीं तो मैं ऐसा करता हूँ, इसको बंद कर देता हूँ और मैं आ जाता हूँ सबसे पहले अपने फाइल्स फोल्डर में। ठीक है, और मुझे किस पाथ पर बनाना है, जिसका नाम मुझे रखना है एंगुलर। ठीक है, और मुझे इसका पाथ यहाँ तक का चाहिए, तो इस पाथ को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, और मैं यहाँ खोल लेता हूँ VS कोड। ठीक है, विजुअल स्टूडियो कोड। ठीक है, ये हमारा VS कोड खुल गया और हम इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं और यहाँ पे हम ओपन फोल्डर, ठीक है, और पाथ हमने जो कॉपी किया था पेस्ट करके एंटर मार देंगे। हम एड्रेस पे आ चुके हैं, फोल्डर हमारा खुल चुका है। ठीक है, और अब हम क्या करते हैं, टर्मिनल खोल लेते हैं, न्यू टर्मिनल, और टर्मिनल को मैं थोड़ा बड़ा कर दूंगा यहाँ पे और इसको भी मैं साइड कर देता हूँ। टर्मिनल में क्या करना है, अब हमने यहाँ पे हम एड्रेस पे आ चुके हैं, अब हमें अपना पे एक प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। तो मैं यहाँ पे एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करने वाला हूँ, तो ng न्यू और मेरे प्रोजेक्ट का नाम। ठीक है, तो ये है मेरी एंगुलर को हम शॉर्ट में ng यहाँ पे यूज करते हैं, तो ng हेलो ऐप, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ng डैश हेलो डैश ऐप। ठीक है, और इतना करने के बाद एंटर मार देंगे और हमारा प्रोजेक्ट जो है क्रिएट हो जाएगा। और ये क्रिएट होने में टाइम लगाएगा क्योंकि इसके साथ नोड के कुछ मॉड्यूल डाउनलोड होंगे, जो आपका अगर इंटरनेट कनेक्ट है जब भी डाउनलोड होंगे। ठीक है, ठीक है, अभी हमसे पूछेगा डू यू वांट टू स्टिक चेकिंग स्टिक बंडल वगैरह वगैरह। ठीक है, तो अब हमें इसके अकॉर्डिंग जो हमें सेटिंग चाहिए वो करेंगे, जो नहीं चाहिए वो नहीं चाहिए। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पे नो करता हूँ, एंटर मारता हूँ। अब ये पूछ रहा है वुड यू लाइक टू ऐड एंगुलर राउटिंग, अगर आपको ऐप में राउटिंग चाहिए तो यस, नहीं चाहिए तो नो। तो अभी के लिए मुझे राउटिंग नहीं चाहिए तो नो। ठीक है, अब ये पूछ रहा है CSS कौन सी इस्तेमाल करेंगे, CSS इस्तेमाल करेंगे, SCSS इस्तेमाल करेंगे, SASS इस्तेमाल करेंगे, लैस इस्तेमाल करेंगे, स्टाइलस, जो मर्जी चाहे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो CSS ऑलरेडी सेलेक्ट है, मैं नीचे चाहूँ तो नीचे ऐसे कर सेलेक्ट कर सकता हूँ, तो मैं यहाँ पे CSS ही रखूँगा, एंटर मार दूंगा। ठीक है, और हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है। अब इसके बाद ये नोड पैकेज इंस्टॉल करेगा कुछ जो इसमें इस्तेमाल होने वाले हैं। ठीक है, जिनमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है। ठीक है, तो आप परेशान ना हो। ठीक है, तो पैकेज सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड हो चुका है। अब हम प्रोजेक्ट को रन करेंगे। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा जूम आउट कर लेता हूँ। ठीक है, और रन करने से पहले एक बार हम देख लेते हैं हमारे प्रोजेक्ट में क्या क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम आएंगे तो देखो ng हेलो ऐप हमारा आ रहा है, इसके अंदर आएंगे तो पहला फोल्डर E2 है, नोड मॉड्यूल, जो मैंने बोला इंस्टॉल होने में टाइम लगेगा, तो नोड मॉड्यूल इसके अंदर आएंगे। ये सोर्स फाइल है, जो हमारी प्रोजेक्ट की मेन फाइलें होंगी वो यहाँ होंगी।
और बाकी इसकी सपोर्टिंग फाइल्स हैं। ठीक है, अभी हम इनमें कुछ छेड़छाड़ नहीं करते हैं, सिंपल हम प्रोजेक्ट जो हमने इंस्टॉल किया है, क्रिएट किया है, उसको हम रन करके देख लेते हैं। तो हम करेंगे ng सर्व। ng सर्व करने से ये सर्व हो जाएगा, रन हो जाएगा। ठीक है, और हम इसको ब्राउजर पे खोल सकते हैं। और अभी देखो इसने एरर दे दी क्योंकि अभी हमने ना प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर नहीं गया, तो हमें यहाँ पे पहले ऐसा करना पड़ेगा cd, और जो हमारा फोल्डर का नाम क्या है ng डैश और हेलो डैश और इसके बाद ऐप। ठीक है, अब हम इसी चीज़ को ng सर्व करेंगे तो ये 4208 पे या 4200 पे सर्व करेगा, और हम ब्राउज़र में इसे खोल सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर देखेंगे तो अब लिखा रहा है एंगुलर लैब डेवलपमेंट सर्विस लिसनिंग ऑन लोकल होस्ट 4200। ठीक है, तो आप इसको यहाँ से पाथ को ऐसे कॉपी भी कर सकते हैं, फॉलो लिंक क्लिक कर सकते हैं। क्लिक करेंगे तो ये खुल जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी फर्स्ट ऐप क्रिएट हो चुकी है, और ये हमारी ऐप का नाम आ रहा था, हमने डाला था ng हेलो ऐप। ठीक है, और अब हम इसमें थोड़ा सा चेंज करके देख लेते हैं। यहाँ आएंगे, अगर सबसे पहले मैं सोर्स में ही आ जाता हूँ। सोर्स के अंदर मेरे पास आ रहा है ऐप, और ऐप के अंदर मेरे पास कुछ फाइलें दिख रही हैं। ठीक है, जिनमें से मैं एक दो फाइल आपको बताऊंगा। जैसे मैं HTML फाइल जो वहाँ खुल रही है वो ये फाइल है HTML फाइल। ठीक है, जो कुछ वहाँ पे दिख रहा है वो सब यहाँ पे स्टाइल किया हुआ जो भी दिख रहा है सब कुछ यहाँ पे ऊपर स्टाइल CSS दे रखा है नीचे। ठीक है, मैं थोड़ा जूम आउट और कम करता हूँ, सारा यहाँ है। अगर आपको ये सब हटाना है, अगर आप अपनी ऐप बनाएंगे तो उसको हटाएंगे, और यहाँ पर हटाने के बाद मैं डालता हूँ H1 वेलकम टू। ठीक है, और मैं यहाँ पे आके इसको सेव कर देता हूँ बस, और यहाँ पे आके इसको देखूंगा तो देखो ये अपने आप रिलोड भी हो चुका है। ठीक है, इसकी खास बात ये भी है कि इसमें आपको उसको रिलोड नहीं करना पड़ेगा। आप जैसे वहाँ चेंजेस करोगे अपने आप उसको कंपाइल करेगा, यहाँ पे चेंजेस रिलोड भी हो जाएगा पेज। ठीक है, तो मेरी पहली ऐप क्रिएट हो चुकी है। इस टोटल में इतना ही, और बाकी अगले में जानेंगे। ठीक है, अगले फोल्डर टोटल में हम जानेंगे इसका फाइल स्ट्रक्चर, कौन से फाइल में कौन से फोल्डर में क्या फाइल होती है, किस फाइल का क्या काम होता है। ठीक है, थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट टोटल में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।